भगवान वन में निकले, आपने कल श्रवण किया। केवट भैया पद पखारने के लिए कितने लालायित थे, भगवान के सामने अड़ गए। एक प्रश्न करूं आपसे, जिस प्रकार केवट जी भगवान के सामने खड़े भय है कि बिना पांव धोए नाव पे चढ़ने नहीं दूंगा, क्या यदि उनके स्थान पे हम और आप रहते तो वो भाषा बोल पाते? भगवान आकर कहते कि गंगा पार उतारिए, अरे कहते क्या, हम पहले ही से लाइन लगा के खड़े रहते, प्रभु आइए हमरे पर बैठ के चलिए। लेकिन केवट जी बोले हम नहीं ले जाएंगे। हम क्यों नहीं मना करेंगे? प्रेम है ये नहीं, ये बात को बड़ी गंभीरता से समझिएगा। भगवान से प्रेम है इसलिए मना नहीं करेंगे। मना कर दिए तो कहीं हमारा कुछ अनिष्ट न हो जाए, इस भय के कारण मना नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं? भगवान को मना कर देंगे तो भगवान न खिसिया जाए तो हमारा सब काम बिगड़ जाए, इस बदे हम मना नहीं कर पाएंगे। लेकिन केवट जी को इसका भी भय नहीं कि हमार बिगड़ जाए। काहे? अब इससे अधिक का बिगड़ेगा, घर में दाने दाने की आफत है। एकरा से ढेर का बिगड़ी। दूसरी बात, हमको किसी से भय इसलिए लगता है क्योंकि उससे हमारा अपना स्वार्थ होता है। हमको भय इस बात का है कि कहीं साहब रूठ गए तो हमारा लाभ कैसे होगा, इसलिए हम भयभीत रहते हैं। केवट जी पहले ही मन बना के रखे हैं कि कुछ लेना होना नहीं है, तो किस बात का भय हो है? केवट जी के चरित्र में मैं आपको केवट जी का 3 स्वरूप दर्शित करा रहा हूं। कितने स्वरूप? 3। एक वो केवट जी जब राम जी गए हैं उस समय जो केवट जी थे, 2-2.5 घंटे बाद बात करने के बाद जो केवट जी हैं, और तीसरे केवट जी भगवान को गंगा पार उतारने के बाद वाले केवट जी हैं। तो एक ही केवट जी, लेकिन तीनों स्वस्थान पर केवट जी की चेतना धीरे धीरे बदलती गई है। दर्शन करिए। राम जी जब पहुंचे केवट भैया के पास तो केवट भैया ने क्या कहा? एही प्रतिपालो सब परिवार, नहीं जानू कसो और केवट भैया कहते, प्रभु इसी नाव के भरोसे मेरे पूरे परिवार का पोषण हुआ करता है। नाथ, आपको पार उतारूंगा, आप बदले में जो मुझे उतराई देंगे उसी उतराई से शाम को रात्रि में घर में मेरे भोजन जाएगा। यदि नाव नहीं चलेगी तो रात को हमारा लड़का भूखों मर जाएंगे। यहां दर्शन करिए। राम जी से जब केवट जी मिले हैं तो उस समय केवट जी के मन में कुछ पाने की चाह है। इसीलिए कहते प्रभु नाव चलाऊंगा तो घर में भोजन जाएगा, यानी आप जो देंगे उसी से भोजन जाएगा। थोड़ी देर भगवान के साथ वार्ता भई, 1-1.5 घंटे, और ये थोड़ा निर्मल हुआ। अब भाषा बदल गई। अब कहते हैं पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई चहो। अब केवट जी कही रहे कि प्रभु पांव धोऊंगा, नाव पर चढ़ाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा और आपसे कुछ मांगूंगा नहीं मैं। इसका क्या अर्थ है? आप यदि देंगे तो हम ले लेंगे, नहीं देंगे तो हम मुंह खोलकर मांगने वाले नहीं हैं। न नाथ उतर आई चाहो, ऐसे ही हम पार उतार के चले जाएंगे। दोनों में अंतर है ना?
पहले कह रहे थे कि हम उतराई जो मिलेगा उसी से परिवार चलेगा, अब कह रहे प्रभु हम कुछ मांगेंगे नहीं, आपको सेतीहे में उतार देंगे। सेतीहे समझ रहे हैं? सेतीहे माने फ्री में। हाँ ऐसे ही। हाँ यदि आप देंगे तो मना नहीं करेंगे, हम आपसे रेट नहीं फिक्स करेंगे। आपका मन दीजिएगा, आपका मन नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो ननाथ उतर आई चहूं। एक महापुरुष ने कहा महाराज केवट जी कहते हैं ननाथ हे नाथ न उतराई चहूं। उतराई करने के बाद, उधर जाने के बाद उत माने वहां पर राई चहूं, राई भी आपसे नहीं मांगूंगा, ऐसे ही चला आऊंगा। ननाथ उत राई चहूं, वहां जाने के बाद राई मात्र भी नहीं लूंगा आपसे कुछ, ऐसे ही उतार के चला आऊंगा। जब भगवान का चरणामृत पान किया हो तो सब साफ हो गया। अब दर्शन करिए, पार उतारे, केवट जी मांगे भी नहीं, राम जी अपनी ओर से अंगूठी दे रहे थे। केवट जी कहा बोले अरे उतराई हरि जी हम नाही लेब तो हसे। अरे उतराई हरि जी हम नाही लेब तो। आज मेरे से अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा राम जी? राम जी बोले क्या हो गया? केवट जी कहते हैं अरे गंगा में नैया, नैया में दोनों भैया, केवट खेवैया, संघवा में सीता मैया। अरे रोवेला मलहवा घी घियाई, उतराई हरि जी हम नहीं लेब तो से। क्या कहा? अब कछु नात न चाहिए मोरे। बात बड़ी अटपटी है माई बाप, लेकिन आपसे निवेदन करूं, जिस दिन भगवान के सामने अपने मुख से ये शब्द वाक्य निकल गया कि अब कछु नाथ न चाहिए जिस दिन भगवान के सन्मुख ये भाव प्रकट हो गया कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, समझ के रखिए उसी दिन से आपके जीवन की भक्ति प्रारंभ हो गई। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, एकदम प्रैक्टिकल वे में समझिएगा। हम यदि सवेरे 9 बजे आपके घरे आकर दरवाजा खटखटा के कहें कि दूध मिलेगा 1 गिलास, मेहमान आए हैं, चाय बनानी है, आप दे देंगे ना? देंगे ना आप लोग दूध? कहिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे दिन फिर दरवाजा खटखटाएं, आज दूध है, चाय पत्ती खत्म, चाय पत्ती दे दीजिए कटोरी, दे देंगे? हाँ अच्छा। तीसरे दिन चीनी मांगने चले आए तो भैया तो बोल रहे तीसरे दिन हाथ उठा दिए नहीं देंगे। 5 दिन दीजिएगा आप, 1 सप्ताह दीजिएगा, रोज रोज कितना भी प्रिय क्यों ना हो, यदि मांगने आने लगे तो आप उसको देखना पसंद नहीं करेंगे। बतिया समझ में आ रही है? जब आपसे नित्य कोई मांगे आपको अच्छा नहीं लगता, सोचिएगा जब जब भगवान के सामने जाते हैं मांगते रहते हैं हम लोग, क्या भगवान को अच्छा लगता होगा? इसलिए मांगना बंद करिए। और यदि मांगना ही है तो मेरा एक पद है, भगवान से क्या मांगना है? भगवान से न मांगिए, भगवान को मांगिए। बतिया समझ में आ रही है? राम को, राम से नहीं, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा।
भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनके शरण में ही सबको, सिर्फ इनके शरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। सिर्फ इनके शरण में सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, साधक कहता है, कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। हाँ, कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, इनका दामन पकड़ कर तो देखो। जहां भी रहोगे खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। हाँ, खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। दुख में आवाज दे कर तो देखो, दुख में आवाज दे कर तो देखो, कौशल्या का दुलारा मिलेगा। दुख में आवाज दे कर तो देखो, कौशल्या का दुलारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। उम्र भर का सहारा मिलेगा। उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनके शरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। मांग बंद हो जाए, ये प्रेम प्रियता की परिभाषा है। देखिए, हम जिसको प्रेम करते हैं उससे मांगते नहीं हैं। आप लोग हमको प्रेम करते हैं? आप लोग मुझे प्रेम करते हैं?
20 तारीख को हमको कथा करके रात में दीनदयाल उपाध्याय से ट्रेन पकड़नी है वापस जाने के लिए। गाड़ी की व्यवस्था हो जाएगी, जो भाड़ा लगी हम दे दें, भाड़ा नहीं लेंगे। अरे तेल ओल तो लगबे करी। चलो गाड़ी की व्यवस्था हो गई, भाड़ो ना लगी, फाइनल। क्यों पूछ रहा हूं? आप हमको प्रेम करते हैं तो आप प्रयास करेंगे कि महाराज जी का कोई रुपया खर्च ना हो, हम अपने खर्चे से इनको दीनदयाल पहुंचा दें। ठीक? यदि आपके पास नहीं भी होगा तो आप हमको पता नहीं चलने देंगे, आप किसी से कर्जा लेकर के पहुंचाएंगे। करेंगे ना? आप जिसको प्रेम करते हैं, हम जिसको प्रेम करते हैं उसका खर्च नहीं होने देते, उस पर अर्पण करते हैं, उस पर तर्पण करते हैं और उस पर जीवन का समर्पण करते हैं। ये प्रेम की परिभाषा है। अब बताइए भगवान से कैसन प्रेम है कि जब जा रहे हैं तो मांग रहे हैं? ये बड़ा गंभीर विषय है। इसलिए यदि चाहते हैं कि इसी जन्म में भगवत अनुभूति प्राप्त हो जाए तो आज से भगवान से मांगना बंद करिए, बंद कर दीजिए। क्या करें महाराज? मांगे नहीं तो? किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहिए, अपने घर के ठाकुर द्वारी में जाकर अपने घर के भगवान पर देखिए। जिस मनुष्य को अपने ठाकुर द्वारी में भरोसा नहीं है उसको भगवान मंदिर में भी मिलने वाले नहीं है। जहां रहते हैं उस घर के भगवान में विश्वास रखने का स्वभाव बनाइए, अपने भगवान में है? यदि घर के ठाकुर जी में विश्वास हो गया ना तो मंदिर वाले सारे भगवान घरवे में प्रकट हो जाएंगे, अपने घर में है? इसलिए घर के ठाकुर द्वारी में जाकर रोज एक बात कहिए, क्या? तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। क्यों? ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है। प्रभु, जब से जन्म लिया हूं तब से आज तक तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, इसलिए तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान को धन्यवाद करिए। जब बार बार हम भगवान को धन्यवाद करेंगे ना तो फिर भगवान भी सोचेंगे ये जितना धन्यवाद दे रहा है उतनी तो मैंने इस पर कृपा ही नहीं की है। नहीं होगी तो बरस जाएगी। मैं आपको बताऊं, श्रीधाम वृंदावन में एक महापुरुष थे, पंडित श्री ज्ञा प्रसाद जी। आज भी उनका स्थान है। सरकार हमारे पूज्य भागवताचार्य संत चरण श्रीधाम वृंदावन से ही आए हैं। सरकार आप जानते होंगे पूज्य पंडित ज्ञा प्रसाद जी अद्भुत भगवान के भक्त हुए, विभूति हुए। आज भी उनका स्थान है। मैंने सुना है उनके विषय में महापुरुषों के मुख से कि वो भगवान की सेवा करते थे, ठाकुर जी से, अपने आश्रम के ठाकुर जी की सेवा करते थे और कभी कुछ कहते नहीं थे ठाकुर जी से, कभी कुछ नहीं कहते थे। एक दिन ब्रह्म बेला में सेवा हेतु मंदिर में गए। ये मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूं, अभी बहुत दिन नहीं, मुश्किल से 50 वर्ष 60 वर्ष पहले की घटना सुना रहा हूं। अपने जब ठाकुर द्वारी में गए पंडित जी, तो क्या देखते हैं कि जो भगवान का मूर्ति है
ठाकुर जी की मूर्ति में भगवान का मुख पीछे घूम गया। मुख भगवान का पीछे घूम गया था। मूर्ति है वो। पंडित जी जब देखे तो पांव में लौट गए, भगवान के सामने लगे बिलाप करने, कहे प्रभु क्या मैं इतना बड़ा अधम हूं कि आप मेरा मुख भी नहीं देखना चाहते नाथ। तब भगवान के विग्रह से आवाज निकली, पंडित जी आप अधम नहीं है, मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। क्यों? आपने इतनी मेरी सेवा की और मैं आज तक आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, आपने कुछ कहा ही नहीं आज तक मुझसे। यह है सेवा। इसलिए भगवान की भक्ति प्रारंभ करना चाहते हैं जीवन में तो मांगना बंद करिए। क्यों? भगवान ने जो दिया है हमारे भीतर, सही कहिए तो उसी की भी पात्रता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी भगवान ने प्रदान कर दिया है। यही भगवान की विशेष कृपा है। केवट जी क्या बोले? कुछ नहीं चाहिए प्रभु। तो कल आपने सुना भगवान ने केवट भैया को अपनी भक्ति देकर के विदा कर दिया। राम जी आगे बढ़े। तीर्थराज प्रयाग में कल विश्राम हुआ। भरद्वाज जी से विदा लेकर भगवान चले। यमुना जी के किनारे से राम जी ने निषाद राजगुह को विदा किया है। और अब भगवान चलते चलते बाबा वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचे। किनके आश्रम? वाल्मीकि। जोर से कहिए। भरद्वाज ऋषि के सद्गुरुदेव भगवान है वाल्मीकि ऋषि। अब यहां पर एक एक भाव श्रवण करिए। राम जी जब भरद्वाज जी के पास आए तो राम जी को भरद्वाज जी ने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम की ओर भिजवाया, अपने गुरु जी के आश्रम की ओर। लेकिन भरत जी जब अयोध्या से चलकर भरद्वाज जी के पास आए तो भरद्वाज जी ने भरत भैया को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम की ओर नहीं भेजा। कहां भेजा? सीधे चित्रकूट की ओर भेज दिया। भैया एक दिन मैं सोच रहा था इस प्रसंग पर कि राम जी को भरद्वाज जी ने वाल्मीकि ऋषि की ओर क्यों भेजा। तो जो भाव निकला मैं आपको सुनाऊं। वाल्मीकि ऋषि भरद्वाज जी के सद्गुरुदेव भगवान हैं। ये प्रसंग कहता है कि घर में, जीवन में कोई विशेष पुरुष अवस्था आ जाए तो स्वयं उनका अभिवादन करके और अपने श्रेष्ठ के पास मिलवाना चाहिए, स्वयं उनसे नहीं उलझना चाहिए। कई लोग आपन जान पहचान बनावे के चक्कर में गुरु जी सोए हैं तब तक आपन विजिटिंग कार्ड निकाल के दे दिया, चेला ऑफ द गुरु जी। हम राम कथा करते हैं, हमारा नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर करिएगा, फ्री में बांट देंगे हम। गुरु जी सोए हैं तब तक आपन मार्केटिंग चालू है। ये जीवन नहीं है। कोई विशिष्ट व्यक्तित्व आवे तो अपने घर के श्रेष्ठ से उनका मिलन कराना चाहिए और उन दोनों का संवाद कराना चाहिए। इसलिए भरद्वाज जी ने राम जी पूछे, नाथ कहिए हम केही मग जाएं। राम जी भरद्वाज जी से बोले, प्रभु हम किस मार्ग में जाएं? अच्छा, हम आपसे यदि पूछे हम किस रास्ते जाएं? ये जो सड़क है सामने पंडाल की सड़कें हैं ना, हम आपसे पूछे कि हम सड़क पर से बाएं जाए कि दाएं जाए, आप क्या बोलिएगा? बोलिए बोलिए। कहे दाएं नहीं जा सकते हैं? कैसे मालूम कि हमको बाएं जाना है? हमारे निवास में नहीं खे जाए के। अब बोलिए, हमको सड़क पर से बाएं जाना है कि दाएं? आप में से कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। कब तक? जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मुझे कहां जाना है। आप समझ रहे मेरी बात को? जब आपको ये पता चल जाएगा कि हमको कहां जाना है, तब आप बता सकते बाएं जाइए कि दाएं। राम जी ये नहीं बोले कहां जाना है, राम जी सीधे बोले, नाथ कहिया हम के ही मग जाए। हे प्रभु कहिए हम किस मार्ग में जाएं? भरद्वाज जी फंस गए। अब क्या बोले? तो भरद्वाज जी दिमाग लगा दिए।
भरद्वाज जी मुस्कुरा कर बोले, प्रभु आपके लिए तो सारे रास्ते सुगम है, आप जिस रास्ते पे चले जाएंगे वो सुगम मार्ग हो जाएगा। राम जी बोले, हम ये नहीं पूछ रहे हैं, हमको बताइए हम किस रास्ते पर जाएं। अब मजे की बात देखिए, राम जी के साथ में कौन कौन है? बोलिए। लक्ष्मण भैया और सीता मैया और अरे रामौरी को रहे का निषाद राजगुह। कौन है? निषाद राजगुह इसलिए राम जी के साथ है कि राम जी से कहे थे, प्रभु हमको साथ में रख लीजिए, ये सारा रास्ता हमारा वन का देखा हुआ है, आप जहां तक कहिएगा हम चलेंगे, आपके लिए कुटिया बनवा करके आएंगे। जब एक आदमी रास्ता बताने के लिए साथ में है तो उसके रहते राम जी भरद्वाज जी से रास्ता क्यों पूछ रहे हैं? कल्पना करिए, आप हमको रास्ता बताने के लिए हमारी गाड़ी में आगे बैठ गए, गाड़ी चल रही है, हम चौराहे पर गाड़ी रोक कर शीशा नीचे उतार कर बाहर के आदमी से रास्ता पूछें तो आपको लगेगा ना, लगता है महाराज जी को मेरे पर भरोसा नहीं है, लगेगा ना। निषाद राजगुह मार्ग बताने के लिए है तो राम जी भरद्वाज जी से मार्ग क्यों पूछे? इसका कारण है, राम जी निषाद राजगुह से कहते हैं कि निषाद जी, मैं आपके बताए हुए मार्ग पर नहीं चल सकता क्योंकि आप प्रेम मार्गी हैं, आपका प्रेम का मार्ग है और मैं परमार्थ स्वरूप हूं, मेरा मार्ग परमार्थ का है। और ये भरद्वाज जी परमारथ पथ परम सुजाना, ये परमार्थ पथ पे आने जाने वाले पथिक हैं, इसलिए मैं भरद्वाज जी के बताए हुए मार्ग पे चलूंगा, आपके बताए मार्ग पर नहीं। निषाद राजगुह तनिक उदास हो गए। राम जी बोले, उदास ना होइए, आपके बताए हुए मार्ग पे चलने वाला भी मेरे घर में एक व्यक्ति है। वो कौन है? वो मेरे भैया भरत जी हैं। आप हमारा मार्गदर्शन न करिए, मेरे जाने के बाद मेरे पीछे जब मेरे भरत जी आएंगे तो आप उनका मार्गदर्शन करते हुए मुझ तक पहुंचा दीजिएगा, ये आपका दायित्व है। बात समझ में आ रही है? तो राम जी ने भरद्वाज जी से पूछा, हम किस मार्ग पे जाएं? भरद्वाज जी ने अपने 50 शिष्यों को बुलाया। कितने शिष्य? जोर से कहिए, 50। और दर्शन करिए, आकर कहते हैं, क्या कहते हैं? सब कहते हैं कि हमारा रास्ता देखा हुआ है। अरे हम जानते हैं रास्ता, हम जानते हैं रास्ता। जाने वाले कितने लोग? जाने वाले 4 लोग, रास्ता बताने वाले 50 लोग। एकदम आज की स्थिति है भैया। आप खाली पूछ भर दीजिए कि हमको यहां से बनारस जाना है, बस जितना आदमी उतना रास्ता। केहू बोली सुरियामा होके चले जाइए महाराज, तो केहू कहता भदोही होके जाइए, केहू कहता कि मोढ़े होके चले जाइए, केहू कहता सीधे हाईवे पकड़ लीजिए हंडिया से। लेकिन मैं आपसे कहूं, ये 50 कोई सामान्य जीव नहीं थे। 4 वेद, जोड़ते जाइए, 4 वेद, 4 उपवेद, कितने हो गए? 18 पुराण, 18 उपपुराण, कितने हो गए? 44। अच्छे शास्त्र, कितने हो गए? यही 50 शरीर धारण करके आए थे। अब इन 50 में से 4 जो वेद स्वरूप बटुक थे, वेद स्वरूप शिष्य थे, भरद्वाज जी ने उनको आगे बुलाया और बुलाकर कहा कि आप चारों मिल करके राम जी का मार्गदर्शन करिए। श्री राम जी भरद्वाज जी को प्रणाम करके चले, यमुना जी का तट आया, वहां से शिष्यों को विदा किए हैं और निषाद राजगुह को भी विदा किए। और विदा करके भगवान चलते चलते, देखत बन सर सल सुहाए, देखत बन सर सल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए,
आश्रम प्रभु आए। राम देख मुनि बास सुहावन, राम देख मुनिवास सुहावन। सुंदर गिरि कानन जल पावन, सुंदर गिरे कानन जल पावन। सरनी सरोज बिटप बन फूले, सरली सरो